बड़ा बुजुर्ग को प्रणाम और छोटकन को जय जय बिहार। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो बेबाक लेकर। अब गांधी मैदान सज रहा है ना, का है मालूम है ना। अब भैया और मंत्रिमंडल में लोग शामिल होगा ना भाई, सरकार बना है, बिहार में बहार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, एनडीए वाली सरकार है, तब सरकार का विस्तार होना है ना भाई, विस्तार होना है। गांधी मैदान सज रहा है और बहुत लोग के मन में लड्डू भी फूट रहा है। हम है ना भी, हम हूं बनेंगे, सब लोग अपना जुगाड़ लगेले है। अब यहाँ भाजपा जदयू में बंटवारा का बात है, वही 50-50 होगा, 50-50 होगा। अब देखिए नीतीश बाबू के विदाई के बाद चौधरी जी को बिहार की कमान दी गई है, तो सरकार तो चलिए रहा है ना भाई, सरकार अपने ढंग से चल रहा है। सरकार को और मजबूती से चलाना है तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन हम आपको बोले थे ना, पिछला बार क्या बोले थे कि बंगाल के चुनाव के नतीजा के बाद बहुत कुछ बदलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा तो बनाया है सम्राट चौधरी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगी इकाई या जिसकी अनुषंगी इकाई भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब स्वयंसेवक संघ का कितना प्रसाद, कितना आशीर्वाद सम्राट बाबू को मिल पाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हाँ, फिलहाल अभी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है जो झेलते दिखेंगे सम्राट चौधरी, वो है क्या, जदयू के जमींदारों से समन्वय। अब जमींदार समझे, अरे जदयू के नेतृत्व में ही ना चलती थी एनडीए की सरकार भाई। नीतीश बाबू रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना दिन सरकार चला है। जंगल राज के बाद बिहार में बहार, नीतीश कुमार, साथ में भारतीय जनता पार्टी। बहुत कोशिश हुआ बीच में कि हम आगे आए, लेकिन अभी जाके सम्राट चौधरी को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस दफा अपनी सरकार बना ली। सरकार बनी, सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है। अब लेकिन यहां तो भैया दूधू को पट्टीदार है ना, पट्टीदार और है, बाकी छोटका पट्टीदार का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। छोटका पट्टीदार को तो जितना कहा जाएगा कि आपको बीघा में रहना है कि उधर डीह पर रहना है, वहां उन लोग मान जाएगा ना जी। रह गया बात बड़का पट्टीदार से, तो पट्टीदार ही होगा। अब यहाँ दिक्कत है कि बड़का पट्टीदार के यहाँ गार्जियन बीमार है। गार्जियन कौन, नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू अगर बीमार नहीं रहते, थोड़ा दिक्कत नहीं होता, तो इस बार थोड़ा ना नीतीश बाबू को हटा देते लोग। नीतीश बाबू के नाम पे नाम वोट मांगा गया था, लेकिन हुआ थोड़ा होता है, उम्र हो गया है तो तनी प्रॉब्लम है, तो उनको कहा गया चलिए आप बड़का मठ में बैठिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, राज्यसभा में ले जाकर उनको बड़का मठ में बैठा दिया गया। अब यही देखिए, अभी मठ के, जदयू मठ के बड़का महंत कौन थे, नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू चले गए, अब अपना मठ से निकल के बड़का मठ में, हाँ, दिल्ली वाला मठ में बैठा दिया गया। तब यहाँ पर जो है मठ में महंतई के लिए उनका बाकी जो होता ना, मठ में नहीं देखते हैं गुरु महाराज के चेला लोग में महंतई के लिए आपस में एकदम खींचातानी होता है। तब यहाँ बहुते मठ में तो बहुते ना महंत है भाई, जोगी लोग बहुत है कि नहीं। पहले होता था ललन बाबू हैं उधर, अब विजय चौधरी हैं, इधर संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, ढेर सारा नाम। लेकिन जो प्रमुख नाम है उनका महत्व तो रहबे करेगा। अब लेकिन जाते जाते जो है बड़का महाराज जी के पुत्र को महंत बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो ना बड़का महंत बनने के लिए तैयार हुए, ना छोटका महंत, मतलब ना तो चीफ मिनिस्टर ना डिप्टी सीएम। अब चीफ मिनिस्टर तो बनाना था भाजपा से, लेकिन डिप्टी सीएम भी नहीं बने। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि वो महंत ही छोड़ दिए, अब घूमना शुरू किए हैं, प्रदेश भर में घूम रहे हैं। प्रदेश भर में घूम रहे हैं तो भैया भीड़ उड़ भी है, बढ़िया भीड़ है। अब धीरे धीरे वो जो सियासी सफर है उसमें हवा ऐसे ही ना बनता है जी। अब हवा बन रहा है और उसी हवा के बीच में मठ के जो बाकी महंत लोग हैं, सब कोई अब निशांत बाबू के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, कि हम हैं निशांत बाबू के मेंटर, हम हैं निशांत बाबू के मेंटर। अब ऐसे में सत्ता का सेंटर तो जदयू में 5 गो हो ही गया है। अब देखने वाला मामला यही होगा ना
कि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें नीतीश चचा से तो भेंट करके आ गए थे सम्राट जी। अब लेकिन चचा कितना चलता है, क्या निर्णय होता है नहीं होता है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खींचातानी अगर शुरू हुआ, जिसके आसार मुझे दिख रहे हैं, अगर खींचातानी शुरू हुआ, रूसाफूली शुरू हुआ तो खेला होगा ना जी। अब बंगाल में चुनाव हो गया है, तो बंगाल में चुनाव हो गया है, वहां संघ का ताकत भी दिख गया है। अब उस संघ के लोग यहां बिहार में भी चाहेंगे ना भाई कि सम्राट बाबू संघे शक्ति कलियुगे, संघ के साथ साथ चलिए। अब यहां पर भी जो होगा ना, सिटिंग गेटिंग सबका दबाव चलेगा। अब इन सब के बीच में सम्राट चौधरी बिहार को नए युग में कैसी नई सरकार दे पाएंगे, सरकार की मजबूती कितनी होगी, सरकार आगे कैसे चलेगी, ये सारी चीजें सूबे की सियासत में आगे गौर करने लायक होंगी। हाँ, फिलहाल गौर करिएगा, नीतीश बाबू के बाद जो जदयू का मठ है, उस मठ की महंताई के लिए बहुत लोग बेकरार हैं। हालांकि उत्तराधिकारी के तौर पे अब निशांत बाबू को उतार दिया गया है मैदान में, लेकिन अब निशांत बाबू ही उस मठ के मठाधीश होंगे कि ललन बाबू होंगे जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा होंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और फिर विजय चौधरी जी होंगे कि बहुत नजदीकी हैं नीतीश बाबू के, पुराने संगी साथी हैं, कि अशोक चौधरी जी जो फूट फूट के रोते होते हैं, मानस पिता उता सब बोलते रहते हैं। तभी है कि भैया एकदम राजनीति में भी वही मठाधीशी ही चलती है। अब मठ के अगला महंत के होई, अब जब मठ के महंत का निर्णय हो जाएगा तभी तो तालमेल बिठाएंगे ना सम्राट बाबू। अब सम्राट बाबू को तो भाजपा ने बिठा दिया कि चलिए भाई, हमारे तरफ से बिहार के अगला मठाधीश ही मुख्यमंत्री यही रहेंगे। लेकिन अब बड़का महंत जी से तो संपर्क साधते रहना है, लेकिन साथे साथे जो छोटका महंत लोग, जमींदार लोग हैं, उस जमींदार लोग से भी तो तालमेल बिठाना होगा ना भाई। अब भाई अगर मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हो गया तब फिर सियासी ताता धिन्ना तो होबे करेगा। चलिए, जो कुछ भी होगा ना सब देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सम्राट बाबू के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी जदयू के जमींदारों को साध कर रखना। जमींदार जो नए नए जमींदार हैं ना, अब नए जमींदार मतलब है नीतीश बाबू का इतना दिन रहा राज, अब उसके बाद अब उस मठ में जमींदारी के लिए लोग आगे बढ़ेगा तो मठ टूटेगा कि मठ एक्के रहेगा कि जमींदार लोग अपना अपना मठाधीशी करेगा, का होगा ये तो सब आने वाले दिनों में पता चलिए जाएगा। भैया सियासी गंगा है ना, वो कभी बहना होना नहीं रुकता है। जहां बहना रुका, बहाव रुका, खेल खत्म। तो भैया सियासत है, सब लोग सियासत कर रहा है। इसी सियासत में किस्मत के तो धनी है ही सम्राट बाबू। अब कैसे ही साधते हैं संघ को, कैसे साधते हैं जदयू के जमींदारों को, सब देखने वाली बात होगी। आपको बस देखते रहना है स्वराज पोस्ट। आज के लिए इतना ही, प्रणाम। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री